और अब आपके लिए एक बेहद खास सीरीज। देश में हिंदू मुसलमान की बहुत चर्चा है। इस दौरान कुछ मुसलमान नेताओं ने कहा कि हमने इस देश पर राज किया है, हम दब कर नहीं रह सकते हैं। सन 1192 से लेकर 1857 तक का इतिहास पढ़ेंगे तो मुस्लिमों के दावे का सबूत लगता है, लेकिन सच्चाई इससे कोसों दूर है और अलग है। पूरी दुनिया में मुस्लिम आक्रमणकारियों को अगर सबसे ज्यादा कहीं विरोध का सामना करना पड़ा तो वो है भारत। भारत की सीमा पर खड़े खलीफा के सेनापतियों को भारत में घुसने के लिए 400 साल संघर्ष करना पड़ा। कई खलीफाओं ने तो कहा कि भारत की ओर जाओ ही मत, लेकिन हमें जो इतिहास पढ़ाया गया उसे पढ़कर दो बातें समझ आती है। पहली यह कि हिंदुओं ने अपने घरेलू दुश्मनों को हराने के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों को न्योता देकर बुलाया। दूसरी ये कि हिंदू राजा आपस में लड़ते थे, उनमें एकता की कमी थी, इसलिए मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में कब्जा करने में कामयाब हो गए। जबकि सच्चाई यह है कि भारत के राजाओं से मुस्लिम आक्रमणकारी निर्णायक रूप से 400 साल नहीं जीत पाए। आज के हिंदू मुसलमान के पीछे कौन सी ऐतिहासिक चूक है, अब जरा इसे भी समझ लेते हैं। अरब आक्रमणकारियों ने 712 एडी में पहला आक्रमण सिंध प्रांत पर किया था, जो कि तब अखंड भारत का हिस्सा था और अब पाकिस्तान में है। लेकिन उन्हें भारत के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने तक करीब 400 साल लग गए। मतलब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी का युद्ध। 400 साल तक वो इंडिया में नहीं आ पाए। उनको रोकने वाले कौन सी ऐसी ताकतें भारत में थी? भारत भूमि के लिए मुस्लिम आक्रमणकारियों के 400 साल तक सफल न होने का महत्व आपको तब समझ में आएगा जब आप जानेंगे कि इस्लाम आक्रमणकारियों ने 6 महीने में फिलिस्तीन और सीरिया को जीता था। 4 साल में इराक, ईरान और खुरासन को जीता। 7 से 8 साल में मंगोलिया, बुखारा, ताशकंद, समरकंद जीत लिया। 3 साल में आज का इजिप्ट जीता। 30 से 35 साल लगे तो अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को, ट्यूनेशिया जीत लिया। 7 साल में स्पेन और पुर्तगाल जीत लिए। 77 साल लगे भारत की सीमा पर आकर सिंध को जीतने में। 289 साल लगे सिंध से सोमनाथ तक पहुंचने में और उसके 191 साल बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा सका। 400 साल तक भारत ने मुस्लिम आक्रमणकारियों को देश में नहीं आने दिया, लेकिन प्रतिरोध के ये 400 साल इतिहास में महत्व नहीं पा सके। मुस्लिम आक्रमणकारियों को भारत में कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। ये विरोध कितना तगड़ा था, इसका अंदाजा आपको इस बात से लगेगा कि 1192 में पृथ्वीराज चौहान को हराने वाले मोहम्मद गोरी की झेलम नदी के किनारे 1206 में एक हिंदू ने हत्या कर दी थी। 8वीं शताब्दी में सिंध पर आक्रमण हो रहे थे और अरब इन्वेडर्स जो हैं मंसूबे बना रहे थे भारत में प्रवेश करने का। ये वो काल है जब आदि शंकराचार्य, जिन्हें हम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड फिलोसोफर्स मानते हैं आज हमारे देश में, उन्होंने अपना भ्रमण शुरू किया था। केरल से लेकर कश्मीर तक वो गए थे और वो उन सारी जगहों पे गए थे। उन देश के 4 कोनों में उन्होंने मठ की स्थापना की थी और लगभग जहां जहां वो गए वो आज भारत का नक्शा है। इतिहास की किताबों में 8वीं से 12वीं शताब्दी का जो इतिहास मिलता है वो भारत के राजाओं की आपसी लड़ाई के बारे में ही प्रमुखता से बताता है। जबकि अगर हमें ये इतिहास पढ़ाया जाता कि हमारे राजाओं ने 400 साल देश को मुस्लिम हमले से कैसे बचाया, तो हमारे हीरो की लिस्ट कुछ और ही होती। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।